नमस्कार, बहुत स्वागत है खबर फास्ट में। मैं हूं आपके साथ हेमंत। चलिए गौर करते हैं खबरों पर। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले से एक बेहद शर्मनाक और निंदनीय घटना सामने आई है। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर असामाजिक तत्वों ने कीचड़ पोत दिया। इस घटना से पूरे क्षेत्र में आक्रोश फैल गया है और लोग आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के डोंगरीपाली पुलिस ने गांजा तस्करी के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से 10 किलो 400 ग्राम गांजा जब्त किया है। एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए सभी आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सुकमा जिले के कोंटा में नक्सलियों द्वारा किए गए आईडी ब्लास्ट में एसपी आकाश राव गिरपुंजे की शहादत पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कायरतापूर्ण हरकत निंदनीय है और हम शहीद अधिकारी को नमन करते हैं। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिला खनिज संस्थान न्यास डीएमएफ की शासी परिषद की बैठक संपन्न हुई। बैठक में पेयजल, स्वास्थ्य, रोजगार और शिक्षा से जुड़े कार्यों की समीक्षा कर कार्य योजना तैयार की गई। बैठक में सांसद, विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष समेत प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित थे। गरियाबंद जिले के राजी में पत्रकार से मारपीट मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पत्रकार अवैध रेत उत्खनन पर रिपोर्टिंग करने गया था, जहां उस पर हमला किया गया। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की है। शक्ति जिले के कुख्यात सटोरिया डोलू के ठिकाने पर सोमवार को पुलिस ने छापेमारी की, लेकिन डोलू एक बार फिर चकमा देकर फरार हो गया। पुलिस को लंबे समय से डोलू की तलाश थी, लेकिन हर बार वह बच निकलता है। छत्तीसगढ़ व्यापम द्वारा आबकारी विभाग में आरक्षक पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 4 जून से शुरू हो चुकी है। परीक्षा 27 जुलाई को आयोजित की जाएगी, जबकि आवेदन की अंतिम तिथि 27 जून शाम 5 बजे तक निर्धारित की गई है। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में अवैध रेत परिवहन का खेल खुलेआम जारी है। सरसीवा क्षेत्र से प्रतिदिन सैकड़ों ट्रैक्टरों से रेत की ढुलाई की जा रही है, लेकिन खनिज विभाग पूरी तरह मौन है। बरसात से पहले रेत माफिया मुनाफा बटोरने में जुटे हुए हैं और प्रशासन की चुप्पी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रदेश भर में औषधि निरीक्षकों और पुलिस विभाग की संयुक्त कार्रवाई जारी है। संदेहास्पद मेडिकल संस्थानों में नारकोटिक दवाओं की खरीदी, बिक्री, बिलिंग और सीसीटीवी रिकॉर्ड की गहन जांच की जा रही है। छत्तीसगढ़ के बलौद जिले से दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है। झारखंड से आए मजदूरों में से 2 की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई, जबकि 2 अन्य घायल हो गए। हादसा दिल्ली राजधारा कुसुम कसा रेलवे लाइन पर हुआ। ऐसे ही और भी खबरों को देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहिए ACN 24। नमस्कार।